मैंने जब अपने सीजीएल का पहला अटेम्प्ट दिया तब मेरे -1 मार्क्स आए। मैं उस समय बहुत थरथरा गया। मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम डूब मरो यार, कि मतलब इंग्लिश में माइनस में नंबर ला रहे हो, कैसे हो पाएगा कुछ। अब थोड़ा सा गुस्सा आया और ये तय किया कि नहीं, अब तो मेहनत करेंगे, कुछ भी हो जाए मेहनत करेंगे। और मेरे दिमाग में एक स्टेटमेंट रहता था कि या तो एसएससी रहेगी या सिर्फ मैं रहूंगा। कुल 8 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। -1 से 195 तक की जर्नी मैंने पूरी की और उसमें मुझे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का पद मिला, जिसको मैंने ज्वाइन भी किया। आप सभी जानते हैं कि जब गरीबी आती है तो सिर्फ गरीबी नाम के लिए तो सिर्फ उसको समराइज कर लिया जाता है कि गरीबी है, लेकिन गरीबी अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर आती है, जिसके बीच आपको ना तो कोई गाइडेंस मिल पाता है, ना वो शिक्षा का माहौल मिल पाता है जो आपको वास्तव में नीडेड होता है, ना ही इस तरह का पारिवारिक माहौल मिल पाता है जिस माहौल में आप और ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं। आप हमेशा अपने मन में ऐसा सोचता था, जैसे मैं भी सोचता था कि मैं ही क्यों नहीं अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, अगर होता तो शायद कुछ और होता। मेरा गांव कन्नौज का एक छोटा सा गांव पड़ता है, भटौरा उसका नाम है, और वहां पर कुछ ही परिवार रहते हैं और आज भी वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम। स्थिति ये है कि आज भी वहां पर अगर किसी बच्चे को प्ले ग्रुप की स्टडी करनी होती है तो 3 किलोमीटर पैदल जाना होता है। जब वो 3 किलोमीटर पैदल जाएगा तब वो प्ले ग्रुप की स्टडी स्टार्ट करेगा। और आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई थी तो वहां की स्थिति और भी बहुत ज्यादा दयनीय थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा भयावह थी कि मेरी माताजी बताती हैं कि जब मेरा बचपन था तो उसमें कई बार परिवार में भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और उसके लिए उन्हें कई बार आसपास जामुन के पेड़ हुआ करते थे जंगल में, आप सभी जानते हैं, उनसे जामुन वगैरह अरेंज हो जाते, तो जामुन खाकर कई बार जो है जीवन यापन करना पड़ता था। एट्थ तक की शिक्षा वो 3 किलोमीटर की जर्नी पैदल जाकर हुई। और जब 9th के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई अब साइंस साइड पढ़ना है, मैथमेटिक्स लेके चलना, तो वहां पर कोई स्कूल ही नहीं था ऐसा। इसी सब माहौल के बीच एक दिन रात में डिसाइड होता है कि मुझे शहर ले जाया जाएगा और वहां मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो। शहर जब आया मैं तो मेरी स्टडी एक हिंदी मीडियम स्कूल से स्टार्ट हुई और वहां के हिंदी मीडियम और यहाँ के हिंदी मीडियम काफी अंतर था। इंग्लिश की स्थिति ऐसी थी कि 9th क्लास 10th क्लास में मैं अपने टीचर से ही जुगाड़ लगाया करता, किसी तरह बस इंग्लिश में पास कर देना, नहीं तो सब बेकार हो जाए। और एक दिन इंटर जब क्रॉस हो गया तो हमारे सारे मित्र आपस में ऐसे बातचीत कर रहे थे। नॉर्मली आप एकेडमिक के जो टीचर्स होते हैं उनके पास जाते हैं कि अब सर क्या करना चाहिए। मैं भी अपने दोस्तों के साथ गया, साथ में थे तो सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे और हमसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। तो जब सर ने पूछा कि क्या करना है, तो सर मेरा हो गया। दोस्तों ने पूछा था क्या करना है, तुमने कहा नहीं सर मेरा हो गया, अब मेरा यही तक था, अब मुझे नौकरी करनी है, आप कुछ बस नौकरी करवा दो जिससे सच में तो ये था कि आर्थिक जो जीवन है वो चलने लगे, खाने पीने की व्यवस्था होने लगी। इसी बीच कुछ और सर्चिंग चल रही थी तो एक प्राइवेट जॉब की तलाश हुई जहां 12 घंटे की नौकरी करके, ईयर 2009 की बात है, 8 की 7 में मेरा 12th हुआ और 8 में मुझे 1500 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी पर एक जॉब मिल गई। मैं खुश था। क्यों? क्योंकि अब खाने पीने की कोई खास समस्या नहीं आएगी, उसी में अपना चलता रहेगा। मैंने जब अपने सीजीएल का पहला अटेम्प्ट दिया तब मेरे -1 मार्क्स आए। मैं उस समय बहुत थरथरा गया। मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम डूब मरो यार, कि मतलब इंग्लिश में माइनस में नंबर ला रहे हो, कैसे हो पाएगा कुछ। अब थोड़ा सा गुस्सा आया और ये तय किया कि नहीं, अब तो मेहनत करेंगे, कुछ भी हो जाए मेहनत करेंगे। और मेरे दिमाग में एक स्टेटमेंट रहता था कि या तो एसएससी रहेगी या सिर्फ मैं रहूंगा। पूरे दिन 365 दिन, 2012 की बात थी, 365 दिन 24 घंटे सिर्फ दिमाग में रन रहता था कि अब किसी भी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करना। साथ में मैं ट्यूशंस और कोचिंग्स लेने लगा, जिससे मेरी आर्थिक समस्या काफी दूर हो गई। सेल्फ स्टडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग की, जब कुछ पैसे होते थे तो कोचिंग्स वगैरह भी ज्वाइन की
और दोस्तों एक साल बाद जब सीजीएल 2013 का सीजीएल हुआ तो मेरे इंग्लिश में 195 मार्क्स थे। तो -1 से 195 तक की जर्नी मैंने पूरी की और उसमें मुझे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का पद मिला, जिसको मैंने ज्वाइन भी किया। और उसके रिजल्ट आने में काफी देरी हुई और उसी तैयारी से, उस ताबड़तोड़ तैयारी से मैंने उस भी जो भी एग्जाम दिए सब क्वालिफाई हुए। कुल 8 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, 10+2, सीजीएल, सीजीएल में 2 बार, सीएचएसएल, एफसीआई में मैंने कुछ दिन ज्वाइन भी किया। इन सभी में तो मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, ना करा, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक्साइज इंस्पेक्टर का रहता था और मैंने एफसीआई के बाद सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद को ज्वाइन भी किया और उसमें कुछ सेवा भी दी। तो इस तरह से मैंने इस संघर्ष से निकला है। आप भी इस सबसे निकल सकते हैं। और कभी भी आपको अगर डिमोरलाइज फील हो तो आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। और हमेशा ऊर्जान्वित रहिए। एक कविता इसके लिए मैं और अपने हमेशा टंग पे रखता था कि एक पल भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, मत पुजारी बन तू स्वयं भगवान।